आईपीएल 2025 एक ऐसा सीज़न जहां मेगा ऑक्शन होने वाला था और मेगा ऑक्शन में काफ़ी सारी चर्चा हुई, काफ़ी सारे लोग बिके गए, काफ़ी सारे लोग अनसोल्ड गए। बट आज मैं इस वीडियो पे 5 ऐसे खिलाड़ी के बारे में बोलने वाला हूँ जो अनसोल्ड हुए और 5 ऐसे खिलाड़ी जो एक टाइम पे काफ़ी अच्छा खेलते थे और एक टाइम पे ऐसा था कि ये सबसे टॉप प्लेयर है। सो सबसे पहले लिस्ट में आते हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ एक ऐसे बल्लेबाज जो आए, आईसीसी ने भी कहा था कि क्या वो नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है। उनकी बैटिंग में ऐसा लगता था सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों आ चुके। पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल काफ़ी हद तक गंदा गया। पृथ्वी शॉ आए, पृथ्वी शॉ ने रणजी मैच में सेंचुरी मारी, डोमेस्टिक के सभी मैच में पहले मैच में सेंचुरी मारी। इंडिया क्रिकेट टीम में जब आए, सबसे पहले टेस्ट मैच था तभी सेंचुरी मारी। फिर उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स से की। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको एक साल रिटेन भी किया, पर पिछले साल की बात करें तो उनका एक एवरेज परफॉर्मेंस था। उसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल उनको रिटेन तो नहीं किया। दिल्ली कैपिटल ने रिटेन तो नहीं किया, वो बात तो एक अलग बात हो चुकी। बट आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड जाना, आई गेस वो पृथ्वी शॉ के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि मैं किस तरह से अनसोल्ड हुआ। काफ़ी सारे बैट्समैन बैकअप बैट्समैन के हिसाब से भी ले सकते थे। सो पृथ्वी शॉ पहले खिलाड़ी है जो अनसोल्ड हुए। दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो हम सभी के फेवरेट डेविड वार्नर, एक ऐसे फॉरेन बल्लेबाज जो अक्सर 300 प्लस तो हमेशा मारते ही थे। शुरुआत दिल्ली डेयरडेविल्स से की जो अब दिल्ली कैपिटल्स है। उसके बाद सनराइज हैदराबाद गए, सनराइज हैदराबाद के कप्तान बने, 2 बार ऑरेंज कैप विनर भी बने। 2016 की बात करूँ, एक तरफ विराट कोहली की वो इनिंग याद आती है और उसके बाद डेविड वार्नर की वो इनिंग, पूरा सीज़न वन साइडेड सनराइज हैदराबाद को फाइनल तक लेके गए डेविड वार्नर। उसके बाद उन्होंने जिताया भी। फिर बाद में वो दिल्ली कैपिटल्स के हिस्सा बने, दिल्ली कैपिटल्स पे 1-2 मैचेस मिले। उसके बाद वो दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन भी नहीं किया। उसके बाद वो ऑक्शन टेबल पे गए। माना जा रहा है कि लोगों को ऐसा भी लगता है कि डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले चुके, इसके लिए शायद तक उनको ऑक्शन में नहीं लिया गया। बट बिग बैश में इस साल वो कप्तानी करने वाले हैं, तो आई गेस उनको ऑक्शन में लेना चाहिए। एज अ बैकअप बैट्समैन तो लेना चाहिए, या फिर कोई टीम ऐसी भी टीमें हैं। अब भी कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान कोई नहीं है। कौन बनेगा कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब चले गए हैं। सो अब कोलकाता नाइट राइडर के पास कैप्टन नहीं है। क्या कोलकाता नाइट राइडर ने कई हद तक ऐसा था कि डेविड वार्नर को अपने खेमे में जोड़ते और उनको कप्तानी देते। सो ये थे दूसरे प्लेयर। अब बात करते तीसरे प्लेयर की। तीसरे प्लेयर हमारे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने अपने आईपीएल की शुरुआत पंजाब से की, पर वो फेमस हुए चेन्नई सुपर किंग के खेमे में। फिर वो कोलकाता नाइट राइडर में ट्रेड भी हुए, कोलकाता नाइट राइडर में थोड़े मैचेस खेले। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जब कोलकाता नाइट राइडर में रिटेन हुए तो काफ़ी हद तक बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी बन गई थी कोलकाता नाइट राइडर की, बैटिंग भी अच्छा कर रहे थे। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर टेस्ट मैचेस में भी काफ़ी अच्छा किया और एक मध्यक्रम के बल्लेबाज काफ़ी अच्छे हैं। बॉलिंग ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छे करते हैं। इकोनॉमी हमेशा 7-8 की इकोनॉमी रहती है, जो अक्सर T20 में अब कहा जाता है कि एक अच्छी इकोनॉमी है। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को हम रिटेन भी नहीं हुए, ना ऑक्शन में आए, ऑक्शन में भी अनसोल्ड हुए। सो ये काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग थे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के फैंस के लिए। अब बात करते मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन है। टेस्ट टीम में दोहरा शतक भी है उनका। उनकी जर्नी की शुरुआत रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से हुई। उसके बाद वो पंजाब के खेमे में ज्वाइंट हुए। जब केएल राहुल इंजर्ड थे तो उनको कप्तानी भी दी थी। उसके बाद ऑक्शन जब आता है तब वो सनराइजर्स हैदराबाद में जुड़े। मुझे कई हद तक ऐसा लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप के बीच वो फंस गए। उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, उनको रिलीज़ कर दिया गया सनराइजर्स हैदराबाद से। फिर वो ऑक्शन टेबल पे आए। कई टीम अभी भी मध्यक्रम के बल्लेबाज, उनके पास बैकअप बैट्समैन नहीं है, बैकअप ओपनर्स नहीं है। मुझे याद आता है कि अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर बात करें, इस साल बैकअप ओपनिंग बैट्समैन नहीं है। विल जैक्स है, रजत पाटीदार है, विराट कोहली है, बट उनके पास बैकअप ओपनर बैट्समैन नहीं है। फिल सॉल्ट एक बल्लेबाज है जो इस साल खेमे में ज्वाइन हुए। बट इंटरनेशनल की बात करें, अगर इंडियन बैट्समैन की बात करें तो इंडियन बैकअप बैट्समैन उनके पास नहीं है। अब मैं बात करूँगा पांचवें क्रिकेटर की। पांचवें क्रिकेटर मेरे फेवरेट
केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान थे, अभी हाल ही में वो कप्तानी भी छोड़े, बैटिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे। केन विलियमसन जब सनराइज हैदराबाद के कप्तान बने थे उस साल मुझे याद है वो फाइनल तक लेके गए थे, एक ऐसा सीज़न जहां उन्होंने 700+ रन स्कोर किए। फिर वो ऑक्शन में आए, फिर गुजरात ने उनको ख़रीदा। गुजरात के पहले ही मैच में वो इंजर्ड हो गए थे 2022 में जब पहले मैच में इंजर्ड हुए, फिर वो घर चले गए क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट इंजर्ड ही रहे। 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 23 में उनको कम मैचेस खिलाए गए जहां उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। फिर गुजरात ने उनको रिटेन नहीं किया। गुजरात जब उनको रिटेन नहीं करे तो उसके बाद वो ऑक्शन टेबल में आते। मैं अभी भी फिर से वही बोलता हूँ कि डेविड वार्नर को जिस तरह कप्तान बना सकते थे उसी तरह केन विलियमसन को भी कप्तान बना सकते थे। केन विलियमसन एक अच्छे कप्तान होते, ओपनिंग बैटिंग करते, एक अच्छा माइंडसेट है उनका कप्तानी का। तो बहुत सारे ऐसे अभी भी, अगर आरसीबी की मैं बात करूँ तो आरसीबी के पास 2-3 ऑप्शंस है, या तो रजत पाटीदार है या फिर विराट कोहली है एज अ कैप्टन, और कोलकाता नाइट राइडर के पास अभी भी कप्तान नहीं है। क्या केन विलियमसन कोलकाता के पास जा सकते थे? सो ये थे मेरे 5 क्रिकेटर जो इस साल अनसोल्ड गए। आपके 5 ऐसे अनसोल्ड खिलाड़ी कौन थे इस साल जो नए रिलीज़ हुए या फिर अनसोल्ड हुए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो ऐसे स्पोर्ट्स वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।